हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में अगर हमें एक से ज़्यादा सिम्टम देखने को मिलता है तो इस कंडीशन को हम लोग पीसीओएस कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीसीओडी के बारे में बात करता हूँ तो पीसीओडी एक कॉमन कंडीशन है या एक कॉमन डिजीज है जो हमें महिलाओं में देखने को मिलता है। जैसे अगर हमारे पास मान लेते हैं कि 10 महिला है तो 10 महिला में से 5 से 6 महिलाओं में हमें पीसीओडी या पीसीओएस का केस देखने को मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। पीसीओडी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होती है, यानी कि पीसीओडी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें ओवरी जो होती है वो एग को रिलीज नहीं कर पाती, क्योंकि ओवरी में कई सारे सिस्ट बन जाते हैं, कई सारे गांठ बन जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। सिस्ट कोई नई चीज़ नहीं है। ओवरी में ना थैलीनुमा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, छोटे छोटे थैलीनुमा स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसमें फ्लूइड भर जाती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो सिस्ट है ना ओवरी के सरफेस पे भी हमें देखने को मिल सकता है और ओवरी के अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। ओवरी में सिस्ट बनती है तो इसकी वजह से ओवरी में कई सारी दिक्कत होती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब पीसीओडी के अगर मैं कारण के बारे में बात करता हूँ तो पीसीओडी का एग्जैक्ट कारण डॉक्टर को नहीं पता है कि इसका एग्जैक्ट कारण क्या है। इस पर अभी कई सारे रिसर्च चल रहे हैं, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। बट कुछ ऐसे कॉमन कारण है जिसकी वजह से आपको पीसीओडी हो सकता है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें से पहला कारण है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम लोग फैमिली हिस्ट्री को देखते हैं। फैमिली हिस्ट्री में जैसे अगर आपके मम्मी को या आपके बहन को या आपकी मौसी या आपके नानी या आपकी फूआ, अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी को पीसीओडी होता है तो आपको भी पीसीओडी होने के जो चांसेस है वो सबसे ज़्यादा है। ये बात आपको ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा है हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी आपको पीसीओडी हो सकता है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो उसकी जो बैलेंस है वो बिगड़ जाती है। बात आपको ध्यान रखें। इसके अलावा पीसीओडी के केस में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा मोटापा की वजह से अगर कोई फीमेल की वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से अगर वो मोटी हो रही है तो ऐसे कंडीशन में भी उसे पीसीओडी हो सकता है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी अगर इन्फ्लामेशन होता है तो इन्फ्लामेशन होने की वजह से भी आपको पीसीओडी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा आपका लाइफ स्टाइल, ये लाइफ स्टाइल आपका तय करता है, आपकी जो दिनचर्या है वो आपका तय करता है कि आपको पीसीओडी आने वाला समय में होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने लाइफ स्टाइल पर विशेष ध्यान दें, क्लियर है। तो ये सारे कॉमन कारण हैं जिसकी वजह से पीसीओडी आपको हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर किसी फीमेल को पीसीओडी होता है तो उसके अंदर आपको कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे। जैसे पहला, उसकी जो पीरियड है वो इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उनकी जो पीरियड है ना वो अनियमितता में देखने को मिलेगा। जैसे कभी पीरियड होगा, कभी नहीं होगा, कभी 2-2 महीने 3-3 महीने तक नहीं हो रहे हैं, और अगर पीरियड हो भी रहा है तो बहुत पेन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे हेवी ब्लीडिंग होगा, क्लियर है। इसके अलावा पर्सन को पीसीओडी के केस में जो पर्सन होता है ना उसकी जो मोटापा है वो बढ़ने लगती है, ठीक है। जो फीमेल है वो बहुत तेज़ी से मोटी होने लगती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा उसके फेस पे हमें एक्नी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक्सेसिव एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, फेस पे या फिर उनके बॉडी पे, जिस कंडीशन को हम लोग हिरसुटिज्म कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा जब उसकी ओवरी का हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उसके ओवरी में हमें सिस्ट देखने को मिलेगा, गांठ देखने को मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा फीमेल को प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। प्रेग्नेंट वो नहीं हो पाएगी, प्रेगनेंसी में उसको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें पीसीओडी के केस में देखने को मिलता है, क्लियर। अब इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में एक्ने देखा जाता है उसके फेस पे हेयर ग्रोथ को देखा जाता है, क्लियर। इसके अलावा पेशेंट से हिस्ट्री लिया जाता है कि आपको मेंस्ट्रुएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा पर्सन यहाँ पे आपको बताएगा कि उसके जो लोअर एब्डोमेन है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा पीसीओडी के केस में, क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग पर्सन का ब्लड टेस्ट करवाते हैं हार्मोन के लिए, ठीक है। हार्मोन लेवल के लिए यहाँ पे ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि पर्सन में जो मेल हार्मोन है, ठीक है, फीमेल में जो मेल हार्मोन है वो बढ़ा है या नहीं, इसको हम लोग चेक करते हैं। इसके अलावा उसके ओवरी का हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अगर ओवरी के अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है तो यहाँ से हमें कंफर्म पता चलता है कि पर्सन को पीसीओडी हुआ। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग पीसीओडी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। देखो, कोई भी दवा खुद से ना लें। कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार जरूर मिलें, क्लियर है। अब हम लोग पीसीओडी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो पीसीओडी के केस में सबसे पहला टैबलेट दिया जाता है मेटफॉर्मिन टैबलेट। मेटफॉर्मिन टैबलेट का हमें 500 मिलीग्राम लेना है, दिन में एक बार लेना है, और ये 1 सप्ते तक लेना है। 1 सप्ते के बाद इस टैबलेट को हमें दिन में 2 बार लेना है, एक सुबह एक शाम। मेटफॉर्मिन टैबलेट जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, जिससे वेट गेन जो हो रहा है उसको ये कम होता है, वेट कंट्रोल होता है, यानी कि
जो पर्सन बहुत तेज़ी से मोटा हो रही थी, ठीक है, वो उसे कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा मेटफॉर्मिन टेबलेट जो होती है वो ओवुलेशन को क्या करता है, ओवुलेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है। जब हमारा ओवुलेशन इम्प्रूव होगा तो हमारी जो पीरियड है वो रेगुलर होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेटफॉर्मिन टेबलेट को हमें 3 से 6 महीने तक लेना होता है। इसके अलावा जो फीमेल ज़्यादा मोटी है तो उसके केस में हमें 9 से 12 महीना तक इस टेबलेट को हम यूज़ कर सकते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला टेबलेट है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को हम लोग शॉर्ट में ओसीपी के नाम से भी जानते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दूसरे या तीसरे दिन से स्टार्ट करना है। जैसे आज मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन है तो हमें नहीं लेना है, कल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा दिन है तो दूसरा दिन से हम ले सकते हैं या तीसरे दिन से ले सकते हैं, ठीक है। इस टैबलेट को हमें डेली एक टैबलेट लेना है और ये 21 दिन तक लेना है। उसके बाद हमें 7 दिन ब्रेक करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये हार्मोन को बैलेंस करने का काम करती है, जिससे हमारा पीरियड रेगुलर होता है, एक्नी कम होता है, इसके अलावा जो हेयर ग्रोथ है वो कम होता है। इसके अलावा इंडोमेट्रियम को ये प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, यानी कि जो हमारी यूट्रस होती है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं, उसको ये प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं, उसे बचाने का काम करते हैं। यानी कि जो हमारी बचरदानी होती है तो बचरदानी का जो अंदरूनी लेयर होता है उसे ये बचाने का काम करते हैं, बातों को ध्यान रखें, ठीक है। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टैबलेट जो उसे हम लोग 3 से 6 महीने तक यूज करते हैं, बातों को ध्यान रखना है, क्लियर है। अगला टैबलेट है यहाँ पे अस्पायरोनोलैक्टोन, ठीक है। अस्पायरोनोलैक्टोन टैबलेट के बारे में बात करता हूँ तो ये जो अस्पायरोनोलैक्टोन टैबलेट है ये एंड्रोजन ब्लॉकर टैबलेट होते हैं, यानी कि फीमेल के बॉडी में जो मेल हार्मोन बढ़ रहा है उसको ये नियंत्रित करने का काम करते हैं, उसको ये कम करने का काम करते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस टैबलेट को हमें जो अस्पायरोनोलैक्टोन टैबलेट है इसका हमें 50 मिलीग्राम दिन में 2 बार लेना है, एक सुबह एक शाम। ये फेशियल हेयर को कम करती है, एक्नी को कम करती है, इसके अलावा ये हिरसुटिज्म जो कंडीशन है उसको ये कंट्रोल करने का काम करती है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इस टैबलेट को हमें 3 से 6 महीने तक लेना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे अगला टैबलेट यहाँ पे दिया जाता है लेट्रोजोल का। लेट्रोजोल टैबलेट के बारे में बात करता हूँ तो लेट्रोजोल टैबलेट जो होती है वो ओवुलेशन को इंड्यूस करने का काम करती है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होना चाहती है और अगर वो पीसीओडी की वजह से अगर नहीं हो पा रही है तो ऐसे कंडीशन में लेट्रोजोल टैबलेट का यूज़ करते हैं, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होना चाह रही है और अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग लेट्रोजोल टैबलेट का यूज़ करते हैं, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। लेट्रोजोल टैबलेट हमें 2.5 मिलीग्राम लेना है और इस टैबलेट को दिन में हमें एक बार लेना होता है। और ये टैबलेट जो है ना ये 5 टैबलेट आती है, लेट्रोजोल का 5 टैबलेट आती है। इस टैबलेट को हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के तीसरे दिन से लेना स्टार्ट करना है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7वें दिन तक लेना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अगर 2.5 मिलीग्राम लेने से अगर ओवुलेशन इंड्यूस नहीं हो पा रहा है, अगर ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है तो हम 2.5 मिलीग्राम से बढ़ाकर इस टैबलेट को हम 5 मिलीग्राम लेंगे, यानी कि 2.5 मिलीग्राम से अगर काम नहीं चल रहा है तो हम इस टैबलेट का 5 मिलीग्राम यूज करेंगे, बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और इस टैबलेट को हमें 3 से 6 साइकिल तक यूज करना है, ठीक है, यानी कि 3 से 6 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक यूज करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगला टैबलेट यहाँ पे एटोरवेस्टेटिन का टैबलेट दिया जाता है। एटोरवेस्टेटिन का हमें 10 से 20 मिलीग्राम दिन में एक बार लेना है। ये क्या करते हैं, ये पीसीओएस के मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा है, जो लिपिड का लेवल बढ़ा है, उसे ये कंट्रोल करने का काम करती है। इस टैबलेट को हम तब तक यूज करेंगे, एटोरवेस्टेटिन टैबलेट का हम तब तक यूज करेंगे जब तक हमारे बॉडी में लिपिड नॉर्मल नहीं हो जाती, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पीसीओडी को डिस्कस किए, पीसीओडी के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना।